MH1 न्यूज में हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। भाई पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं और आज हम एक ऐसे शहर में आए हैं जो सर्दियों में गर्मियां देने का काम करता है। जी हाँ, यानी हम हरियाणा के पानीपत, जहां कंबल का कारोबार होता है और पूरे देश को ज्यादातर गर्मियां इस कंबल के जरिए मिलती हैं। तो भाई चुनावी माहौल है, लोग कैसे इस चुनावी पर्व को मनाएंगे, लोग किसको स्वीकारेंगे किसको नकारेंगे, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आज ये सफर तय करना होगा। क्योंकि करनाल लोकसभा इलाका है, यहाँ पर लोगों की क्या राय है, क्या कुछ काम हुए हैं, किन कामों की उम्मीद है। तो चलिए आज इन चुनावों में पब्लिक से जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। तो चलिए चुनावी पर्व को मनाने के लिए हम चलते हैं इस सफर पर। देखते रहिए मेरे साथ MH1 न्यूज, लेकिन आगे जानते हैं पब्लिक से। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम ही है ये तो पब्लिक है। जी हाँ, पब्लिक है माई बाप, और खास तौर से जब चुनावों की बात आती है तो पब्लिक सबको सबकी असलियत बताती है, लेकिन अपने वोटों के जरिए। तो आइए आज हम लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनता आखिरकार क्या चाहती है। चाचा राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए भाई, कंबल की गर्मियां तो आप पूरे देश को दे ही रहे हैं, चुनावी गर्मियां कैसी चल रही हैं? चुनावी भी देंगे, चुनावी भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वोटों से जवाब देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या माहौल है, क्या हवा चल रही है, क्या क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर चुनाव को लेके, क्या मन में है लोगों के? मन में है 10 साल का हिसाब पूरा देंगे इस बार। अच्छा। इस बार पूरा हिसाब लेकर पब्लिक तैयार बैठी है। बहुत जुल्म सह लिया, अब नहीं सहते। अरे अच्छा, बहुत बहुत नाराज लग रहे हैं आप तो सरकार की नीतियों से। मैं नाराज नहीं हूँ, सारा पानीपत शहर तो लगभग नाराज है। अच्छा, क्या कुछ विकास हुआ ही नहीं क्या? ना कोई विकास नहीं है, अखबारों में हुआ है, आप जमीन पे कोई विकास नहीं हुआ। पर एक बात बताइए, इतनी सुंदर सुंदर कंबल लेके आप बैठे हैं, इतने बढ़िया ग्राहक भी आपके पास हैं, सब कुछ है, फिर किस बात की नाराजगी? इन ग्राहकों से पूछो ना, ये कैसे ले जा रहे हैं माल, जीएसटी कैसे भर रहे हैं, ये कैसे भर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और मतलब इतना जुल्म तो किसी भी सरकार ने नहीं किया। अच्छा चलिए ये बताइए कि जो जो भी आए XYZ, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर कोई मैदान में है जिसको आप चाहते हैं सत्ता पर काबिज करना, क्या उम्मीदें हैं उससे? नहीं, बीजेपी के अलावा कोई भी आ जाए उसको स्वीकार करेंगे। इस बार बीजेपी से नहीं करेंगे, अब इनके भरोसे इनके चालबाजी में नहीं आएंगे। यानी 10 साल देख लिए, सब कुछ देख लिया, अब इनको नहीं देखना चाहते हम। यानी चेंज चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं कुल मिलाकर। बदलाव चाहते हैं और कभी ये ना है ऐसा भी हम सोचते हैं। अच्छा तो भाई नीतियां अलग अलग हैं, बिल्कुल जाहिर है, और ये लोगों का हक है, लोगों के ही मन की बात है, लोग जो चाहते हैं वही लोग तय करते हैं, लेकिन जवाब अपने वोटों से देते हैं। 10 साल किसी पर विश्वास किया है, लेकिन उसके प्रति अगर नाराजगी है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं खटास मन में है। जी भैया, नौजवान हैं आप तो, युवा पीढ़ी है, तो ये बताइए भाई, एज युवा आप इन चुनावों को कैसे ले रहे हैं, वोट देंगे पहले ये बताइए? वोट तो हमेशा देते हैं, आगे भी देंगे। देंगे बिल्कुल। बिल्कुल देंगे जी। चलिए ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं नए उम्मीदवार से? नई उम्मीदवार से उम्मीदें हैं, जो सरकार ने नहीं किया वो आने वाले उम्मीदवार करेंगे वो हमारे लिए। जो आने वाले पहले सरकार ने नहीं किया है वो आगे सोच रहे कि क्या पता वो कर लें। अब तक हम देखते हैं खाली बैठे हैं, काम है नहीं हमारे पास। इन दिनों जहाँ पिछले लाइन लगी रहती थी काम की, अब वो बिल्कुल खाली है। सड़कें यहाँ नहीं है, अतिक्रमण यहाँ भरा हुआ है, जाम यहाँ लगा रहता है। बहुत सी समस्या जो पहले नहीं थी वो पूरी करने के लिए हम उम्मीद करेंगे आगे सरकार कुछ करे हमारे लिए। अच्छा आप युवा हैं जाहिर तौर पर, चलिए आप अगर इस शोरूम पर हैं, जाहिर तौर पर आपको भी ग्राहकों की उम्मीद रहती है, और बहुत सारी नीतियां ऐसी होती हैं जो लोग ये चाहते हैं कि काम बढ़े, कारोबार पर बढ़े, ग्राहक चाहता है कि दुकानों में माल ऐसा मिले कि हम उसको खरीद पाए। एज युवा आप भविष्य की तरफ अगर देखते हैं तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो यही है जी, जो काम पहले होते थे हमारे जो माँ बाप करते थे वो अब काम नहीं रह गए। पहले के काम में और अब के काम में क्या फ़र्क है? आप पहले काम करके कुछ ना कुछ कमा लेते थे, पर आज के टाइम पे सिर्फ दाल रोटी ही कमा पा रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से कमाई हो रही है हमारी। यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है जी। अब आप एक कंबल एवरेज का ले लो, आप 1000 रुपये का जो कंबल बिकता है वो आज 1100 का बिक रहा है। अब उसमें हम दुकान का खर्चा, लड़के का खर्चा, अपना खर्चा कैसे निकालेंगे आप बताओ? अच्छा मैं अगर खरीदूंगी मुझे डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पक्का हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, थोड़ा मूड एनलाइटन होना भी जरूरी है, क्योंकि चुनाव एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है जिसे दोनों पक्षों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना होता है। एक और चाचा हमारे साथ आ गए हैं। चाचा जी राम राम। राम राम जी। और बताइए क्या कुछ चुनाव की तैयारियां क्या कुछ की हुई है आपने? चुनाव तो पहले बताइए, वोट देंगे? वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे। अच्छा आपने ये भी बता दिया किसको देंगे? बिल्कुल जी, कट्टर कांग्रेस है। अच्छा इस बार
देंगे? इस बार देंगे, हर बार देते हैं कि इस बार हर देंगे? बार देंगे, हर बार। आइए आपको दिखाते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं, युवा क्या सोचते हैं या नागरिक क्या सोचते हैं। सो फॉलो मी। अभी तक जो कुछ हुआ शहर में उससे संतुष्ट हैं? विकास को लेकर अगर बात विकास भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी महंगाई करके है दिक्कत, सबको ही है, कोई हमारे को नहीं है, सबको दिक्कत है। चलो हम तो जो भी है हो जाता है हिसाब, जो छोटे लोग हैं ना वो ज़्यादा परेशान है, ये बात है। आप इस शोरूम के मालिक हैं, तो ये बताइए काम कारोबार में कुछ बदलाव महसूस हुआ? ये काम ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, ऐसी बात नहीं। कोई खास आप हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता ही है, चाहे कोई भी आए इसके अंदर। कोई भी है, अपनी नीतियां लेकर ही आता है। हाँ अच्छा बात। ये बताइए अब जो भी आएगा या जिसको भी आप वोट देंगे, ये तो मैं नहीं जानना चाहती आप किसको वोट देंगे, हालांकि हमें अधिकार है पूछने का, ठीक है, ठीक है, पत्रकार पूछते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी जो भी नए कैंडिडेट आए उनसे क्या उम्मीद है कि अब जो आए वो ये काम करें? ये है कि काम सही हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है उसके अच्छा, अंदर। इतनी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। ना नहीं है, सही बात, सही काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेन थोड़ा महंगाई के करके है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा महंगाई भी किस चीज में आप खास तौर से कह रहे हैं? हर पेट्रोल चीज़ में- महंगा कह रहे हैं क्या? सब वो तो सब चीज़ महंगी है, चाहे कोई भी कर लो, गैस ले लो, पेट्रोल ले लो। अब लड़के हमारे ठीक है तनख्वाह लेके जाते हैं, इनका पूरा नहीं होता हिसाब किताब, ये बात है। निचोड़ ये महंगाई के ऊपर ही है सब कुछ। तो ये बताइए कि वोट देना सार्थक लगा जो पिछली बार दिया? हाँ हाँ, सही जगह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खुश कोई हैं आप? हाँ उल्टे खुश है, ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं हमारे किसी चीज़ से, ये बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि वाकई लोग अपने अपने तरीके से सोचते भी हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शायद आपके लिए एक मुद्दा हो सकता है, वो मेरे लिए इतना गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता, जो शायद किसी और के लिए कोई परेशानी का सबब है वो शायद मेरे लिए आसान हो। इसलिए हम कहते हैं कि जनता सब कुछ तय करती है लेकिन वोट के दिन तय करती है। जनता जब वोट देने जाती है तो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में होती हैं और यही सोचकर जनता वोटिंग के इस पर्व को, जो त्योहार है, उसको मनाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो भाई पानीपत शहर में हम मौजूद हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, कुछ की नाराजगी भी हमने देखी, कुछ की उम्मीदें भी हमने सुनी हैं। एक और दुकान का हम रुख करते हैं, हालांकि मैं जानती हूं कि यहाँ पर फिलहाल काम में लोग व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। सर नमस्कार जी, ये बताइए कि चुनावों को लेकर कैसी हवा आप शहर में देख रहे हैं? अपनी बात करें या औरों की बात करें, कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल तो बहुत बढ़िया है जी। सब मोदी के गाने, खट्टर साहब आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे इससे अलग? जी बहुत विकास हुआ है जी, बहुत विकास हुआ है जी। हाँ, मोदी के राज में बहुत ही विकास हुआ है जी। अच्छा आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं जी। अच्छा ये बताइए, ये तो चलिए दुकानदारों की बात हुई, ग्राहक हमारे साथ है और महिला भी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वोट देती हैं आप? हाँ जी देते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ चेंज देखा आपने पिछले सालों में, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। बहुत बहुत चेंज है जी, बहुत ज्यादा चेंज हो रखे हैं। आप खुश हैं? हाँ जी बहुत खुश हैं। देंगी वोट? हाँ जी क्यों नहीं देंगे, देंगे। अच्छा क्या चाहती हैं अब आपके लिए, और ऐसा कौन सा सरकार को काम करना चाहिए जो आपके मजे आ जाए? हमारे तो जी अब तो मजे ही मजे हैं, लेडीज को इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो अब तो मजे ही मजे हैं लेडीज के तो। अच्छा कौन सी फैसिलिटीज हैं? सारी हैं जी, ये देखो सिलाई की भर्ती लगा लो या दुकान, मतलब ये भी सिलाई के जरिए पैसे भी मिल रहे हैं लेडीज को, भी अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं लेडीज। लघु उद्योग की बात कर रहे हाँ हैं, जी। तो फायदा लगता है आपको? हाँ जी फायदा बस है ये जो जी। चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, इसे हमेशा बनाए रखना। वाकई कह रही हूँ मैं, जब महिलाओं के चेहरे पर या फिर जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा चुनाव तो सरकार वैसे ही जीत गई है। चलिए और आगे का रुख करेंगे, हालांकि यहाँ पर सामान है बीच में और भाई कोशिश करूंगी मैं भी एक आधा सूट यहाँ से खरीद के ले जाऊं, लेकिन पहले अपना काम कर लूं। जी हमारे बीच में हमारे साथ एक माता जी भी हैं जिन्होंने मुंह फेर लिया मुझे देख के। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी, मैं तो टाइम ही को नहीं, क्या करूं। सब क्या बड़ी करती हैं बात आप, तो इतना time बिजी की हैं हो। आप? मैं ये सूट ही ले और बेचूं। क्या घर में शादी है? अच्छा बेचती है? हाँ, बेचती भी हूँ और ईद तो मैं पीढ़ी आ रहा बेटी का, उसके लिए ले रही हूँ। क्या बात है। अच्छा चलो जल्दी से 2 शब्दों में मुझे बता, आप फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, बस आप मुझे ये बता दो कि भाई चुनाव को लेके क्या सोचती हैं, वोट देती हैं? हाँ देती हूँ, देती क्यों नहीं, वोट देती हूँ। खुश हैं? खुश हूँ। बदलाव चाहती हैं? बदलाव भी चाहते, बिहार ना भी चाहते हैं, जो साजे उसे की बुलाई है बेबी, जो सा भी आओगा वो ही ठीक है। बोरी किसी का कोई नहीं तारता ना, कोई किसी का कुछ करता। मैं बताऊंगी सही बात, हाँ बिल्कुल सही। हमने कोई नहीं देता, वोट लेवेंगे इतने तो हम सही। हाँ हमारी खूब खुशामंद करेंगे अच्छे से, बाद में जो जाएंगे ना बाहर ना, आगे वो खड़ा कर देंगे गेट के आगे, बोल लेंगे अभी टाइम नहीं है,
अभी टाइम नहीं है, जैसे आपने मुझे कहा भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है बेटी, बाद में कोई किसी का नहीं है, बस इतने वोट लेगा इतना ही अच्छा। अच्छा बस ये बता दो, जिसको भी आप वोट दोगी, जो सा आएगा वही अच्छा है बस हमारे। जिसको भी वोट दोगी उससे क्या चाहती हो कि भाई ये काम और करना चाहिए? हम तो जो काम दुनिया में हो जाए बेटी वही उसे में वो सफल अच्छा है है, बस, सब बढ़िया। सब बात। देखो ये हाँ। क्या क्या बढ़िया बात कही है। सही बात, जिसका भी हो जाए ना वही सबसे अच्छा। क्या बात है। अब मेरा हाथ उधर नहीं जा रहा, वरना मैं आपसे भी बात करूं। आप महिला होने के नाते क्या चाहती हैं, क्या बदलाव हो? मना नहीं पता कुछ भी। मैं तो यही चाहूँ कि भाई सब पढ़े लिखे, सबके बच्चों ने नौकरी मिल जाए, सबका विकास हो बस। और आपने बिल्कुल माँ वाली बात कर दी। मेरी माँ भी यही कहती है, वाकई मेरी माँ भी यही कहती है कि पढ़ लिख जाओ अच्छे से, अच्छी नौकरी मिल जाए, घर चल जाए। माँओं को और कुछ नहीं चाहिए, माँओं को यही चाहिए। आपके बच्चे कितने हैं? 4। नौकरी करते हैं? जी ठीक ठाक कमा रहे हैं? ठीक ठाक खुश हैं इसका मतलब आप? है, बड़ी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए और क्या चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, महिलाओं को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है जनाब, लेकिन अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पा रही है, महिलाओं को संतुष्ट कर पा रही है, तो ये मान लीजिए कि सरकार ने आधी जंग तो जीत ही ली है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ मार्केट में, आपको मार्केट में घुमाएंगे, क्योंकि जब हम बाजार में घूमते हैं हमें एक दादी जी और मिल गई। राम राम जी। राम राम बेटे, राम राम। वोट देती हैं आप? हाँ वोट देती हैं? हाँ वोट देंगे ना, क्यों ना। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, कैसा लग रहा है कि कौन आएगा कौन जाएगा, कुछ पता है? मन्नत इस बात का ना बेरा बेटा, कौन आएगा? मोदी एक है, हाँ होगा। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए सब ज्यादातर लोगों की जबान पे यही बात है। हाँ, यही आप बात ये है। बताइए, हाँ। एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते, हाँ, आपने इस शहर को बहुत पहले से भी देखा होगा, इतनी उम्र में आप जी हैं, हाँ। कितने बदलाव देखे और क्या चाहती हैं? कहता हूँ बेटा, कितने बदलाव देखे? बदलाव तो बतेरे देख लिए। अच्छे अच्छे? अच्छे अच्छे, क्या क्या देखा? जैसे सड़क अच्छी बनी, सब कुछ अच्छा बन रहा है। सब अच्छा हुआ? हाँ अच्छा है हुआ कति, ठीक से सब बढ़िया है बेटा। सब अच्छा है? हाँ सब अच्छा बच्चे है। बच्चे काम कारोबार में हैं अच्छे से? हाँ सब बढ़िया कारोबार में है। चलो भैया और क्या चाहिए बताइए। अब जी हाँ ये बताइए कि अब आने वाला जो उम्मीदवार है उससे क्या उम्मीद रखती हैं आप, क्या सोच के वोट देंगी? मना ना बेरा इसकी बात का। बस जिसको देना है उसको देना है। चलिए चलिए, ये भी बहुत 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 धन्यवाद। और देखिए भाई, कुछ लोग वाकई ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी लालच के वोट देते हैं, ये बड़ी बात है। बिना लालच के किसी भी पार्टी को वोट देना, तो आप ये समझिए ये भी स्वर्ग की प्राप्ति से कम नहीं है। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई आज के इस शो के दौरान मुझे खास ये समझने को मिली कि अगर महिलाओं को संतुष्ट कर दिया जाए तो भी आधी जंग जीत ली जाती है, और कुछ ऐसे उम्मीदवार अगर किसी भी सरकार के खाते में हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के वोट देते हैं, तो ये भी जंग जीतने के बराबर है। कुछ और हमारे पास हैं, बाऊजी से बात करते हैं। बाऊजी की भी बहुत खूबसूरत सी दुकान है, बहुत अच्छा अच्छा सामान है। नमस्ते बाऊजी, बताइए कि इस शहर में जिसे करनाल लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, चुनावी सरगर्मियां कैसी महसूस कर रहे हैं? अभी तो कोई सरगर्मी है नहीं जी। अच्छा, कोई बातचीत नहीं होती वोट देने को लेकर, कौन आएगा कौन नहीं आएगा? अभी तो कोई दूसरा आदमी तो खड़ा नहीं हुआ सामने। बातचीत तो जब भी अच्छी लगती है ना, जब कोई टक्कर लेने वाला खड़ा हो। अच्छा, कोई तो टक्कर, धारा के साथ बहना फिर मजबूरी हो जाती है। आदमी भी तो देखा जाता है जी। बिल्कुल सही बात है। कोई टक्कर लेने वाला, किसकी उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि चुनाव नजदीक है, बहुत दूर भी नहीं रह गए हैं, किसकी उम्मीद लगती है? कोई दूसरा आदमी खड़ा होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वही एक ऑप्शन है। फिर तो जैसे मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं जीत गया। बिल्कुल सही बात है। कोई बंदा आएगा दूसरा, जब ही बता सकते हैं हम तो यानी अभी और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं, जो असली उम्मीदवार तो अभी उतरा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, दलों का महत्व तो है नहीं इतना, जो इतना महत्व जो विपक्ष। चलिए आने जाने की बात छोड़ दें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो आपका वोट और समय ये तय करेगा। फिलहाल हम अगर बात कर लें विकास की, पिछले सालों को लेकर क्या आपने बदलाव देखा है? पानीपत में तो कोई विकास हुआ नहीं हुआ। कारण ये है, फ्लाईओवर जब से बना है, जी ये सर्विस रोड उस टाइम ईंट बिछी थी इस पर। जी इसको कितने साल हो गए, देखो 15-20 साल हो गए होंगे। इस सर्विस रोड पर एक पैसा नहीं लगा, और हम रिक्शा में बैठ के जाते हैं और पुलिस वाले सर्विस रोड पर रिक्शा को उतार देते हैं, और वो रिक्शा का हाल कैसे होता है संजय चौक पे देखो आप जाकर के। सर्विस रोड पर
किसी एमएलए ने नहीं जाके झाँका, किसी एमपी ने जाके नहीं झाँका, प्रशासन ने नहीं, डीसी साहब ने नहीं, भाई वो तो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और अपना। तो आप चाहते क्या है, मेरा यही जानना है। मैं खास तौर से ये माइक लेकर मैं इस समय चैनल की ओर से आपकी प्रतिनिधि बनकर आई हूँ। जनता की बात को दिखाना हमारे चैनल का सबसे पहला अधिकार है और MH1 की हमेशा यही कोशिश रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट हम करें और जनता की राय को जानें, ताकि बेबाकी से ये राय उन कानों तक पहुँच सके जो शायद किसी वजह से आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अब आपकी क्या मांग है कि अगर अगला कैंडिडेट जो भी XYZ आप चुनते हैं वो ये काम करे आके? कोई आएगा जी, पहले तो किसी ने किया ही नहीं, सारे कैंडिडेट आ लिए और जा लिए। अब आगे कोई आएगा, कराएगा, फिर बताएंगे भाई ये कैंडिडेट ठीक रहा, इन्हें काम कराया है। काम सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, महंगाई है, क्या कुछ है? ये सड़क जो है, ये संजय सर्विस रोड है ना, GT रोड पे, इसको आप एक बार वहाँ जाके देखिए। तो जो रिक्शा जब वहाँ जाएगी ना, नू ऐसे होगी वो, कमर में भी दर्द हो जाता है, टेम्पो भी उतार देते हैं वो नीचे। तो पुलिस वाले कहे ना GT रोड में मत चलो, छोटा ट्रैफिक। हाँ, रिक्शा है तो सर्विस लेन पर चलिए, हाँ, लेकिन उसकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा भयंकर। ये किसी MP MLA को नजर नहीं आता, किसी प्रशासन को नजर नहीं आता, ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आता। उस पर उतार तो देते हैं लेकिन ठीक नहीं कराएंगे। लेकिन मैं रिक्शा वाले को भी बोलता हूँ भाई आप बोल लो ना कि सड़क तो बना के दे दो, हम इसी पे चलेंगे, लेकिन नहीं। सड़क एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और ख़ास तौर से आज इस माइक के ज़रिए, MH1 न्यूज़ के ज़रिए ये बात साफ तौर पर आई है कि पानीपत में जो ये लाल मार्केट इसे कहते हैं, जवाहर क्लॉथ मार्केट, जवाहर क्लॉथ मार्केट है, यहाँ से संजय चौक तक लेकर हालात थोड़े ख़राब हैं सड़क को लेकर। और लोगों की मांग यही है कि सड़कें अच्छी होंगी तो जीवन यापन अच्छा होगा, लोगों को इस मार्केट तक पहुंचने में भी सुविधा होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसी के लिए शिक्षा बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है, तो किसी के लिए सड़क बड़ा मुद्दा है। अलग अलग जो चीज़ें हैं वो लोगों के दिमाग में चल रही हैं, अलग अलग बातें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो भाई करनाल लोकसभा क्षेत्र को लेकर पानीपत शहर में हम मौजूद हैं, जवाहर क्लॉथ मार्केट इसे कहते हैं। लोग यहाँ पर हमें लगातार मिल रहे हैं, जो शोरूम के मालिक हैं या दुकान मालिक हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है। चलते फिरते लोग भी चुनावी राय दे रहे हैं और कोई बात करना चाहता है तो कोई मुंह फेर लेना चाहता है, लेकिन वोट हर कोई दे रहा है, हर कोई वोट को देना चाहता है। ये यहाँ पर सबसे ख़ास और सबसे अहम बात अभी तक लोगों से बात करके महसूस हुई है। अंदर हम चलेंगे, हालांकि बिक्री का टाइम है, दुकानदारी का टाइम है, लेकिन 2 मिनट आपसे ज़रूर चाहेंगे। वोट देते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कि अब तक जो कुछ हुआ इतने सालों में, क्योंकि एक सत्र जाता है दूसरा सत्र आता है, तो जो गुजरा हुआ सत्र है उससे खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? नहीं जी। क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ महंगाई बहुत है जी। अच्छा। हाँ जी। आप दुकानदार हैं, आपको कितनी महंगाई लगती है? फिर मैं कस्टमर से भी बात करूंगी जो बताना चाहेंगे। महंगाई तो सबके लिए है जी। देखो, क्या सिर्फ महंगाई के अलावा और कोई मुद्दा जिसे आप चेंज चाहते हो जो अब तक नहीं हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेन तो महंगाई की बात है जी। देखो, यानी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए जो सबसे जरूरी है। ठीक बात है। जैसे आप कहीं भी जाओगे सर्वे करने तो इस टाइम पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है। अच्छा। हाँ, दुखी इसलिए है कि महंगाई इतनी हो रही है। जो 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता है मैडम, वो आपका सिलेंडर भरवाएगा या घर चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। हम ये कहना चाहते हैं महंगाई कम हो बस। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई कम हो जाएगी तो आप खुश हैं? तो खुश ही खुश है जी, सारे लोग खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि कही है और मुझे लगता है यही एक मेन मुद्दा है, यही एक मेन टॉपिक है जिस पर आम आदमी लगातार बात भी करता है और उसको कंट्रोल करने की मांग भी करता है, और वो है महंगाई। चाहे सिलेंडर की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, या ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए जो भी तमाम चीज़ें होती हैं उनकी बात कर ली जाए, ये वो मुद्दे हैं जिनमें आदमी बदलाव चाहता है। लेकिन वोट हर इंसान देता है और वोट ही एक ऐसी ताकत है जिससे एक आम आदमी ये बताता है कि हाँ, हमारा अधिकार हमारे पास है और हम आने वाले चुनावों में अब ये तय करेंगे कि किसको स्वीकारना है, किसको नकारना है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, अभी एज महिला घर चलाती होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, संतुष्ट हैं आप सरकार की नीतियों से? हाँ जी सर, संतुष्ट है, क्योंकि इस सरकार में हमारी बेटियां सेफ हैं जी। अरे क्या बात आपने कह दी। सेफ है, सबसे मेन यही बात है, क्योंकि पहले हमारी बेटी सेफ नहीं थी, बस में चलती थी किसी भी टाइम पे। अब हमारी बेटी बहुत सेफ है इस सरकार में। हम वोट देंगे, इसी सरकार को देंगे। आप क्या कहेंगे? हम भी इसी के साथ हैं। वोट देते हैं सर? हाँ जी, देते हैं वोट जी।
वोट देते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि अब तक जो पिछले टर्म में काम हुआ उससे संतुष्ट हैं शहर के विकास को लेकर? नहीं, शहर में विकास हुआ ही नहीं जी। नहीं, आपका शोरूम मुझे सबसे विकसित लग रहा है, पर यहाँ पर सच कह रही हूँ। पर शहर में कोई विकास नहीं हुआ जी। नहीं जी नहीं। क्यों नाराज हैं आप? मैडम सब सड़कें टूटी हुई हैं हर जगह, जहाँ भी जाओ कहीं भी। और ये जो जीएसटी लगाई इन्होंने, ये भी किया, इसके भी काम का प्रभाव पड़ा है। हाँ जी। और बाकी सुधार तो कुछ नहीं है। अब भी पानी यहाँ पहले पानी भरता था बारिशों में, अब भी पानी भरता है। सफाई की व्यवस्था भी जीरो है। नए उम्मीदवार से चाहे कोई भी आए, किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आए, क्या चाहते हैं कि वो आए तो ये काम कराए? क्या चाहते हैं? बस शहर का विकास हो जी, सड़कें वगैरह सब सही हो, साफ सुथरा पानी पुनी का सही प्रबंध हो, हर चीज उचित व्यवस्था हो। यानी जिसलिए हम वोट देते हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, उसका कम से कम हमें बेनिफिट मिले। चलिए, एक और हमारे साथ हैं। आप वोट देती हैं? हम तो वोट नहीं, देना तो चाहिए भाई, किसी को भी दो, वोट तो देना चाहिए। वोट देवेंगे नहीं, वोट तो देवेंगे। अच्छा, देते हो। तो ये बताओ कि अभी तक जो हो रहा है उससे खुश हैं आप? आपके बच्चे होंगे, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब खुश हैं? सब आसानी से हो रहा है? गली तो हमारी कच्ची पड़ी, गली तो हमारी जहाँ रह रहे हैं, गली कच्ची पड़ी हमारी। काम नहीं हुआ? कच्ची पड़ी सारी गलियाँ। आया है लेकिन लगा नहीं है शहर में। हाँ जी, जितना पैसा आया है उससे ज्यादा सुधार जो होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। हमारी गलियाँ 15 साल से कच्ची पड़ी है और कॉलोनी कोई पक्की नहीं। सड़कों का भी इशू है, सड़कें नहीं है? सुधार नहीं है, कुछ भी सुधार नहीं है कॉलोनी में, कहीं का भी। तो अब जो आप वोट देंगे जिनको भी, क्या सोच कर देंगे कि कम से कम सड़कें अच्छी हों? महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो ज्यादा ही है मैं हुड्डा में, हमारा सेक्टर 11 में मकान है, पानी वहाँ पूरा भरता है, कोई सफाई व्यवस्था वगैरह है नहीं वहाँ पर जी। तो भाई सब बुरे हाल ही हैं। ये भी बड़ी बात है कि सड़कों का बहुत चौड़ीकरण कह लें या उनका मरम्मत कह लें, ये एक बड़ा इशू यहाँ पर है। लोग लगातार हैं। जी जी, इधर इधर मैं हूँ। नमस्ते। क्या वोट देती हैं आप? मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं बस पूछ रही हूँ, वोट देती हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप महिला होकर जो अब तक हुआ उससे खुश हैं? हाँ, खुश है दी। और अब जिसको वोट देंगे उसे क्या सोचकर वोट देंगी? कि महंगाई कम हो, शिक्षा पर हो, महिलाओं की सुरक्षा, क्या सोच के देंगे? महंगाई भी कम हो और शिक्षा भी ज्यादा हो। पर आप तो बहुत पैसे वाली लग रही है मुझे। और क्या, ज्यादा तो यही चाहिए दीदी। आगे बच्चों का नेचर बन जाए अच्छी तरह से। नहीं, सही बात ठीक है ना? नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो भैया, महिलाओं के अपनी अलग मांग होती है, पुरुषों की अलग मांग होती है। बहुत कम महिलाएं आपको सड़कों की बात करती हुई मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है जी। आप देती हैं वोट? हाँ जी। अच्छा, अब तक जो हुआ उससे खुश हैं? हाँ जी। क्या चाहती हैं नए उम्मीदवार से? बस यही, बढ़िया सूट लिया और सही करो, सही। अच्छा, वह जैसी है वैसे खुश रहे। ये देखो, मतलब महिलाएं कितनी भोली होती है ना, कितनी मासूम होती हैं, वाकई ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो पीछे ये सत्र गुजरा है 5 साल की अगर हम बात करें, तो शहर में क्या आपने देखा, क्या कमियां रह गई हैं या कितना विकास हुआ? शहर के बारे में तो पता नहीं, पर गाँव में तो इतने कोई गाँव भी शहर का ही हिस्सा है। बस आप वो होता है जो बनने के बाद आप अपना काम ज्यादा जल्दी करते हैं, आम जनता तो ऐसे भटकती रहती है। अच्छा, तो हर साल फिर आप वोट दे देते हैं, फिर विकास नहीं होता, फिर वोट देनी नहीं, किसी को नहीं देंगे। आपकी बार बिल्कुल नोटा। हाँ, नोटे पे जाएगा। और यहाँ सूटों पर लड़ाई हो रही है, और यहाँ सूटों के रंगों पर लड़ाई हो रही है। समझ नहीं है कौन सा सूट लेना है? इस दीदी समझ आ रहे हैं बिल्कुल। आपको कोई और समझ आ रहा है, उनको कोई और समझ आ रहा है। फिर वो देखो ना, बड़ों की चॉइस अलग होती है, छोटों की अलग होती है। तो यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर वोट के मामले में ऐसा क्यों कह देते हैं, जिसको मम्मी देंगी हम उसी को देंगे? ये बताइए। ये तो देखेंगे ना। अच्छा, आप बता दो, एक महिला होने के नाते क्या बदलाव चाहती है शहर में? बस कि ऐसा हो। वैसे तो आप बहुत खुश लग रही है सूट खरीदते हुए, कोई टेंशन लग नहीं रही मुझे आपकी, एकदम मस्त है जो चल रहा है, मजा नहीं लाइफ। मस्त रहे आकर। हाँ भैया, फौजीपति कमा के ला रहे हैं और फौजन उड़ा रही है मजे से। फौजन तो फिर भी जब आप शहर में रहती हैं, बच्चे भी होंगे, क्या कुछ चाहती हैं कि क्या चेंज होना चाहिए? वैसे तो स्कूल लाइफ ही बहुत अच्छी होनी चाहिए और महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो अभी जब आप शहर में निकलती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? बच्चियां, बेटियां सब? हाँ, करते हैं, पर इतना नहीं है अभी और चेंज चाहिए। हाँ, अभी और चेंज चाहिए। लड़कियों शिक्षा के प्रति हॉस्पिटलों में हर फैसिलिटी होनी चाहिए। और तो बस जैसे सब ये कहते हैं कि हमने जीवन इतना आसान कर दिया, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर आम आदमी आराम से पहुँच सकता है। क्या ऐसा देखा आपने ग्राउंड पर? मैंने तो नहीं देखा, मैं घर से बाहर कम नहीं निकलती।
देखिए ये संस्कार, ये प्यार अभी भी छोटी जगहों पर अभी भी देखने को मिलता है। जहाँ पर लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, वहाँ पर जब हम महिलाओं से बात करते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई ज़िंदगी अपने परिवार में ही सिमट कर है। और अपने परिवार के लोग अगर खुश हैं, अपने परिवार की भलाई अगर लोगों को नज़र आ रही है, तो जनता अपने आप खुश होती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और लोगों की राय लेंगे। बाबू जी हमारे साथ हैं और दुकान मालिक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी नमस्ते बाबू जी, राम राम। राम जी, राम राम। ये बताओ कि भाई शहर में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। मजे मजे आ रहे हैं पूरे? हाँ, मजे पूरे आ रहे हैं जी। हाँ जी। क्या लोगों की राय आप क्या देखने को मिलती है? क्योंकि आप मार्केट में बैठते हैं, बहुत लोग आपके पास आते हैं, बात करते होंगे, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? बहुत कुछ हुआ और आगे भी बहुत कुछ होगा, यही हमारी उम्मीद है और इसी आस पे हम वोट देंगे। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है, मौका नहीं देंगे तो फिर वो कमजोर ही रहेगा ना? देखो मेरी बात सुनो, विपक्ष कमजोर है, क्यों है? इसके पीछे कई कारण है, ठीक है? ये इकट्ठे हो नहीं सकते, ठीक है? जब तक ये इकट्ठे हो नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी जा नहीं सकती। नहीं, लेकिन बात तो ये गठबंधन की करते ही है ना, सब मिल जाएंगे तो ज्यादा काम नहीं होगा? जब सब मिलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? मजा इसी बात का है कि हमें किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात नहीं करनी है। हम आम आदमी है, हमारे पास वोट का अधिकार है और हमें यही बात करनी है। हमें सच को सच और गलत को गलत कहना है। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम उसकी अच्छी गलत नीतियों की बात करेंगे। जी आप बताइए। अच्छी सरकार आए, गरीबों को बहुत दुखिया पड़े हैं। जो राशन दे रहे हैं 5 किलो का, वो 5 किलो राशन भी क्या करेंगे? उसमें 3 किलो बाजा दे रहे हैं, 2 किलो कणक दे रहे हैं। वो क्या 2 किलो कणक खाएगा, क्या बाजा देगा? उसमें क्या करेगा उस 2 किलो में? विकास हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है, ठीक है ना जी। ये बन गया, वो बन गया। शहर में कोई एक विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। शहर सारा वैसे का वैसे गंदा ही है। ये देखो ये हालात हैं, बड़े बुरे हाल हैं पानीपत के अंदर। अच्छा आप जिसको भी वोट देंगे, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? नई सरकार आए बस। गरीब बच्चों, इतने बच्चे लगवा दिए हैं गरीबों के, एक पैसा नहीं रिश्वत लिया, एक पैसा नहीं लगा किसी का भी। कोई बोल के दिखा दो, जिसके बच्चे लगे ना, उसे भी पूछ के देखो आप, भाई पैसे लिए हैं किसी ने, ना लिए हैं, किसी का पैसा नहीं लगा। चलो आप ये कह रहे हैं रिश्वत नहीं ली गई है, इस टर्म में रिश्वत नहीं गई है। और अच्छी पोस्टों पर लगे बच्चे, बहुत बढ़िया। और जो पढ़े लिखे हैं ना, वो अपनी पढ़ाई का हक। बाबू जी मेरी भी नौकरी लगवा दो अच्छी जगह, मेरी भी लगवा दो। आप पेपर दो, पास हो जाओ, लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। अच्छा। कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, कोई पैसा अगर ऐसे बदलाव की बात लोग करते हैं, आप क्या कहेंगे? जब से मोदी बना ना, जब से सड़कें, कितनी सड़कें बन गई। हरिद्वार देखो, हरिद्वार रोड हमने सारे देश के तो चल रहा है, अच्छी बन रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हम बस जहाँ रहना है, हमें वहाँ मतलब है। हमको तो भैया यहाँ रहना है। हाँ जी, अब देखो मिनटों के हिसाब से हरिद्वार। चलिए देखिए, अगर हम हाईवेज की हम जब छोटे थे 8-10 साल के थे, क्या था? कच्ची सड़कें थी या जिटोड़ क्या था, सब बने, पुल बने, सब हुआ है ना। शुरू से हो रहा है, विकास तो चलना है, होना ही होना है, कोई सरकार आए। किसने पुलों को देख करके इतने पुल बनवा दिए, इतना सुविधा। किसने किया? शीला दीक्षित ने किया ना, उसी दिन का काम उसमें किया तो उन्होंने ना। चलिए मैं तो यहाँ पर एक बात कहूंगी, बढ़िया। मैंने को इतना बढ़िया तो सुधार किसी ने भी नहीं किया होगा 14 साल से। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हो सब कुछ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग ये कह रहा हूँ किया नहीं पहले सब। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि ये जवाब बहस में ना, ये बात बहस में ना बदले, लेकिन अपने अपने विचार हैं और अपने अपना अधिकार है। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपका वोट आपकी सोच के हिसाब से जाएगा। आपका वोट नहीं मिल रहा जी, 5 साल तक मिल रहा, फ्री मिल रहा, अब 1 साल का और फ्री कर दिया। केजरीवाल दे रहा है तो कह रहे हैं रेडी बांट रहे हैं, ये क्या सिस्टम हुआ? वो भी कर रहे हैं ना, तो अपने को कोई नहीं सोचता, दूसरों को कहते हैं। हाँ, मैं भी बीजेपी का हूँ, वोट बीजेपी को देता हूँ, आज तक बीजेपी को वोट दिया है, ऐसा नहीं है कुछ। वो तो कुछ नहीं कहेगा, अमीर तो फ्री ले लेगा, और नहीं कोई सरकार। आप बता दें, आप इस बहस में क्या कहेंगे? क्या कोई कह रहा है कि राशन मिला, कोई कह रहा नहीं मिला, कोई कह रहा सड़कें बनी, कोई कह रहा हाईवे बन गए, क्या कहेंगे आप? तो ये ठीक कह रहे हैं लोग, नहीं डिपो पे देख लो कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, मिलता ही नहीं है, वहाँ जाओ, आज चीनी नहीं है जी, आज वो तेल अभी आने वाला है, बस
कभी गेहूं नहीं है, कभी बाजरा नहीं है, यही काम है उनका। अच्छा, मिल जरूर रहा है पर आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, हमारे को नहीं, सबको मतलब यही धक्के मेरा ज्यादा कहने का हैं। मतलब कि सरकार की तरफ से ऊपर से आता है। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत होती है, दिक्कत बहुत हो रही है, ये कह रहे हैं मैं। अच्छा, क्या सोच के बाबूजी आप वोट देंगे? ऐसे है जी, वोट हम जो है 100% देंगे। मोदी का काम एक नंबर है, 1 नंबर है। आज से 10 साल पहले भारत की छवि इतनी खराब थी वर्ल्ड में कि जो आज छवि इतनी अच्छी है, भारत को अच्छी नज़र से देखा जाता है। अमेरिका, रूस, जापान, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है भाई, लोग थोड़े से परेशान हैं भाई, GST लगा दिया, लोग व्यापारियों का काम थोड़ा ढीला है, थोड़ा सा ढीला है। ऐसी बात नहीं है, कोई गुजारा हो रहा है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम मोदी के साथ हैं, आगे भी साथ हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। चलिए, क्या बात है भाई, इसमें मुझे थोड़ी सी कट्टरता की बू आ गई है कि हम साथ हैं, लेकिन अच्छी बात है, अगर काम समझ आता है तो हम काम करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? अजी, जब पब्लिक टैक्स नहीं देगी तो सरकार क्या करेगी? जो टाइम पे मतलब ये टैक्स देंगे तो जब ही तो ये कार्रवाई हो, काम धंधे जब ही तो होंगे। जब कोई टैक्स ही नहीं टाइम पे देगा, मोदी जैसा राजा ना तो आज तक आया जी, और ना ऐसा राजा आ सकता। मैं तो हाथ जोड़कर पब्लिक से यही निवेदन करूंगा कि भाई इसको मत खोना। नहीं कह रही है तो देखिए, पब्लिक की अपनी राय होती है। हम तो किसी से वोट देने की, हम सिर्फ वोट देने के लिए कह सकते हैं। किसको वोट देना है ये जनता का अपना अधिकार होता है, और आपने भी अपनी राय रखी, और ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष की बात भी बोलना जरूरी है। जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहना, जो बुरा हो रहा है उसको बुरा कहना, ये एक आम आदमी का अधिकार होता है। और आपके पास तो अभी तारीख है, आपको अभी तो वोट से बताना है आपको। राज था, क्या कहते थे, अगर 15 लाख रुपए हैं नौकरी लगवाने के लिए, 15 लाख हैं, नीचे नीचे 10 पेटी हैं, 5 पेटी हैं, ऐसे बोलते थे। और अब कोई बोल के तो दिखाओ पेटी हैं, पढ़ाई करो, पेपर में पास हो और फटाफट नौकरी पकड़ो। जबरदस्ती छीन लेते हैं होशियार बच्चे नौकरी को आज के टाइम में। और आने दो दूसरी सरकार, ये बोलेंगे, दूसरी सरकार आ भी गई ना, ये बोलेंगे कि भाई इतनी पेटियां हैं तैयार, नीचे नीचे रिश्वत चलेगी, फिर दोबारा फिर वही हाल होगा, वही हाल होगा। चले, वो तो वक्त बताएगा वो तो बिल्कुल वक्त बताएगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वाकई लोगों की अलग अलग राय है, और यही सच्चा और पक्का पक्ष है जिसे लोग चुनाव के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। किसी को लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई ये सोचता है कि बदलाव होना चाहिए, जनता परेशान है, महिलाएं कहीं खुश नज़र आ रही हैं, कहीं बात करने से बच भी रही हैं। लेकिन चूंकि ये तो चुनावी सफ़र है, वोट वाले दिन में अभी वक्त भी है, तो ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से मिले, बात करें, जाने कि क्या कुछ उम्मीदें हैं, किन उम्मीदों को झटका लगा है, कौन सी नई उम्मीदें जिसको गांठ बांधकर वो सरकार को वोट देंगे यानी नया उम्मीदवार चुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई, पानीपत में लोगों की राय अलग अलग आपने जानी है, सुनी है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर, और हम यहाँ एक जूस की जगह पर हैं, जूस के ठेले पर हैं। अंकल हमारे साथ हैं। अंकल, ये बताइए, शहर में चुनावी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? ठीक है, सब मोदी की सरकार है तो। हाँ, सरकार तो है ही, पर ये बताइए, आप संतुष्ट हैं? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, बढ़िया। आपका काम कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ, सब मौज आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले जो भी उम्मीदवार हैं या जिनको भी आप वोट देंगे, क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या होना चाहिए? जो करे वो आगे करेंगे, जो आगे ठीक ही करेंगे। जो नई सरकार बनेगी तो नए काम करेंगे। क्या सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए? बनेंगी, सड़कें अच्छी होंगी, सफाइयाँ होंगी, शहर की बढ़िया होंगी। उम्मीदें हैं आपको? हाँ, उम्मीद है। सर, ये बताइए, आप वोट देते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि पानीपत में ही रहते हैं? हाँ जी, संभाल कर रहते हैं। चलिए, तो कितना विकास आपने इन सालों में देखा है कि आपको लगता है कि वाकई जो आपने वोट दिया था वो वर्थ इट है, वो हुआ काम जो कहा गया था? विकास तो जो 10 साल पहले था वही अब है जी। हाँ, कोई खास इतना ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। अब क्या सोचते हैं, अब जो भी नई सरकार है उससे क्या उम्मीद है, क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? 10 साल हो गए, अब तो देख लिया जी, अब तो सरकार चेंज ही होनी चाहिए। चेंज चाहते हैं? हाँ जी।
परिवर्तन होना। जो नए आप चाहते हैं, जो परिवर्तन आप चाहते हैं, उनसे क्या चाहते हैं कि वो आए तो ये काम करें? उम्मीदें क्या है? उम्मीद तो यही है जी कि मार्केट में जो भी इतना रस है, कम से कम पार्किंग की व्यवस्था तो ठीक हो। ये तो खैर हर जगह की मार्केट का हाल यही है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई कोना ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ भीड़ है वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था तो रहती है। हाँ, ये तो बात है जी। लेकिन उसके अलावा जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई चीजें चल रही हैं, तो संतुष्ट हैं आप इन सब चीजों से? हाँ, इनसे महंगाई तो बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये अंकल को जूस तो बनाना ही है, ऐसे तो कोई नहीं देगा अभी काम चला लो, ऐसे काम तो करना ही है सबको। पर महंगाई पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फीस भी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये है कि पढ़ाई भी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो भाई चुनावों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और मैं पहुंची हूं फूड हट पर। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स तो मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल सभी पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवारों की तरह। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हर पार्टी के उम्मीदवार के नाम का एक ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, जिसकी जैसी इच्छा हो वो खा सकता है, यानी बिल्कुल चुनावों की तरह। जिसको जो पार्टी पसंद हो, जिसका जो काम पसंद हो, आप उसे वोट दे सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रही है। नमस्ते जी, क्या बना रहे हैं आप? कड़ी कचौड़ी, आलू कचौड़ी। अच्छा, मुझे लगा बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, बेवकूफ़ क्यों बनाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या रेट है आपके यहाँ? मैम 50 की है कड़ी चावल, राजमा चावल, 40 की कचौड़ी। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, वोट तो देते ही होंगे? यस। अपने शहर में पिछले कुछ सालों में बदलाव, चेंज, अच्छा बुरा कुछ नजर आया? बहुत कुछ। अच्छा कि बुरा? ओब्वियसली अच्छा। मतलब आप खुश हैं, आपके तो चेहरे की मुस्कुराहट। यहाँ के लोग हंसते कितना, मुस्कुराते कितना, ये सोचिए आप, कमाल है जी। हम खुद ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैम। आप पॉलिटिकल आप कार्यकर्ता की तरह बात नहीं करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप कार्यकर्ता की तरह बात करने लग जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे इनसे। अब हम बात करेंगे एक और अंकल जी। अच्छा, ओहो, मुझे लीडर महोदय लग रहे हैं। आप किसी पार्टी से तो नहीं है? पार्टी से नहीं है ना, फिर ठीक है। फिर रही बात, पहले तो ये बताइए क्या खा रहे हैं आप? कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं मैडम। कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। तो ये बताइए, अब ये कड़ी कचौड़ी में जितना स्वाद आ रहा है, क्या चुनाव के इस मौसम में भी स्वाद आ रहा है आपको? चुनाव का मौसम तो ठीक चल रहा है वैसे। क्या लग रहा है शहर में, क्या लहर, क्या हवा, क्या फजा, क्या कुछ है? शहर में ऐसा है जी, खट्टर साहब बेचारा 10 साल तो मुख्यमंत्री रहा, अब वो घोड़े पे बैठा गए, अरे गधे पे बैठाने वाली बात हो रही है उसके जी ने, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये वो जब मान ले बेचारा हार गया, सपोज करो, क्यों ये वो घर घर जाएगा तो वोट नहीं मांगा है, ये घर घर जाकर वोट नहीं मांगेगा तो रिश्तेदारी किसी की है नहीं, अगर उसने वो दे देंगे तो वो हारेगा तो उसकी बेइज्जती होगी। तो उस हिसाब से मतलब मेरा अपना ओपिनियन है वो, बाकी तो सब अपना अपना नजरिया अलग अलग है, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए, विपक्ष की कितनी तैयारी यहाँ पर लग रही है? विपक्ष की तो ऐसा है कि विपक्ष ने तो ये बीजेपी वाले तोड़ दे हैं, ठीक है। विपक्ष ने तो रहने नहीं दे रहे, बेचारे जीने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो जेन्युइन काम हो ना, उसके लिए विपक्ष जरूर होना चाहिए। ये तो देखिए, ये तो चुनावी बात है और चुनावों में क्या कुछ होगा, लेकिन चुनाव का कैसा स्वाद है मुझे पता नहीं, लेकिन जनता यहाँ चटकारे लगाकर खूब खाने पीने का आनंद भरपूर तरीके से यहाँ पर ले रही है। मेरा व्रत है, मैं जरूर खा लेती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खाइए, खूब आनंद लीजिए। बाबूजी नमस्ते, वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। ये बताइए, शहर में बदलाव देखा कुछ? बदलाव तो है इस बार, लगा है बदलाव? हाँ। आप परिवर्तन चाहते हैं या जिसको वोट दे रहे हैं उसे ही देंगे? हम तो मोदी को पसंद करते हैं। अच्छा, आप खुश हैं? बहुत। चेंज देखा है? हाँ। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, जैसा 20 साल पहले था वैसा ही अब है। हमें तो कोई ऐसा नहीं मोल लगा, जो है ठीक ही है, अब तो ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। तो आप संतुष्ट हैं? बहुत। चलिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ। और ये देखिए, जिस तरह से गन्ने का रस निकाला जा रहा है, उसी तरह से अब चुनावों के मौसम में वोट और उसके बाद तमाम चर्चाएं होंगी, और उसके बाद वो दिन आएगा जब उन वोटों का रस निकल कर आएगा, यानी कि निर्णय आएगा। तब हरियाणा की जनता ये तय करेगी, खासतौर से पानीपत के क्षेत्र में मैं हूँ, जनता ये तय करेगी कि किसको चुना है, किसको नकारा है, किसका होगा राज, किसके सिर से हटेगा ताज। ये तमाम बातों पर से पर्दा तब उठेगा जब वोट डलेंगे और चुनावी नतीजे आएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ और लोगों की राय। तो भाई, पानीपत में
लोगों की राय अलग अलग आपने जानी है, सुनी है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर। और हम यहाँ एक जूस की जगह पर हैं, जूस के ठेले पर हैं। अंकल हमारे साथ हैं। अंकल ये बताइए, शहर में चुनावी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं? ठीक है, सब मोदी की सरकार है अब तो। हाँ, सरकार तो है ही, पर ये बताइए आप संतुष्ट हैं? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, बढ़िया। आपका काम कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ, सब मौज आ रही है। अच्छा ये बताइए कि आने वाले जो भी उम्मीदवार हैं या जिनसे भी आप जिनको भी आप वोट देंगे, क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या होना चाहिए? जो करे वो आगे करेंगे, जो आगे ठीक ही करेंगे। जब नई सरकार बनेगी तो नए काम करेंगे। क्या सड़कें अच्छी होनी चाहिए? कौन सी चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए? बनेंगी, सड़कें अच्छी होंगी, सफाइयाँ होंगी, शहर की बढ़िया होंगी। उम्मीदें हैं आप? यहाँ पर भी लगातार देखिए मिक्स फ्रूट की चाट बन रही है, टिक्कियाँ बनते हुए नजर आ रही हैं, लोग भी खा रहे हैं, पैक भी करा रहे हैं। सर जी ये बताइए, वोट देते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि आप यहाँ काम करते हैं, आराम से काम हो रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है जी। कि यहाँ पर लोग आनंद ले रहे हैं, शॉपिंग करने आते हैं और जब भूख लगती है तो फिर टिक्की का और फ्रूट चाट का आनंद भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच हमारी कोशिश ये है कि लोगों से बात की जाए। जी आप बताइए, हाँ जी। कितना बदलाव आपने देखा शहर में इतने सालों में? क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? बहुत कुछ बदलाव हुआ है बीजेपी की सरकार में, बहुत ज़्यादा, बहुत बदलाव, बहुत ज़्यादा। क्या तस्वीर बदलती देखी? क्या नहीं था पहले जो अब हुआ है, और क्या है ऐसा जो आप चाहते हैं? सब मेरे हिसाब से सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है जो भी हुआ है, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया हुआ है। और सरकार ये मतलब जहाँ तक यही सरकार हो, मजदूरी के हिसाब से वैसे और वैसे। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। पहले महंगाई थी उसमें, उसकी सरकार में तो मतलब उस हिसाब से वो था। अब जो भी है, मतलब समय बदल रहा है तो फिर महंगाई भी बढ़ती है। हाँ जी, हाँ जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपके पास ग्राहक आ रहे हैं? हाँ जी, मजे से खाते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक किसी ने वाकई ये बात कही है कि समय बदला है तो ज़रूरत भी लोगों की बदलती हैं। अगर आमदनी बदलती है तो फिर खर्चा भी बदलता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यही होता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अगर इसी तरह से चलेगा तो जीवन यापन कैसे होगा। वहीं इसके इतर कुछ लोगों की राय अलग भी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं कि क्या कुछ चेंज, क्या कुछ बदलाव होता है। हरियाणा के बारे में एक और बात कही जाती है कि जिस बात को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन होती है, हरियाणा के लोग उसे हंसी मजाक लेकर जी लेते हैं। और यहाँ का हास्य भी बहुत प्रसिद्ध है। और साथ साथ वोट की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। अच्छा, ओहो, एक अलग सी चाय की स्टॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। क्या बात है, हरियाणा नंबर 1 टी स्टॉल, क्या बात है। बहुत सारे नोटिस इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं बाबूजी से। बाबूजी राम राम। राम राम जी, थैंक यू। बताइए कि भाई चाय का आपका खूबसूरत सा कॉर्नर आपने पकड़ा हुआ है और मैं तो अब वाकई चाय के स्टॉल्स में भी बहुत बदलाव देख रही हूँ। आपने इतने सालों में अपने शहर में क्या बदलाव देखा? बदलाव तो बहुत कुछ देखा। जो है जगह जगह जो है पहले जो है कोई डस्टबिन का प्रयोग नहीं था यहाँ पे। अब जो है साफ सफाई जो है अच्छी हो रही है। हमें जो है साफ सफाई के लिए जो है हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। और आपने लगा भी रखा है, मैंने देखा भी। आपने साफ सफाई की बात की और आपने कहा कि अगर आप डस्टबिन का प्रयोग नहीं करते हैं तो चाय के डबल पैसे देने पड़ेंगे। होंगे। इससे जो है हमें कोई नहीं रोकने वाला है। चाहे कोई भी आ जाए हमारे पास, हम उससे जो है डबल पैसे लेंगे। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि आपका कदम जो आप अपनी ओर से उठा रहे हैं वो ये कि अगर मैं अपने आसपास सफाई रखूंगा तो पूरी दुनिया भी साफ होगी। हम जो है पहले अपना डस्टबिन सीधा कर लें, डस्टबिन नीचे गिर गया। हाँ देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। और जिन्होंने साफ सफाई की बात की उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर लिखा है हरियाणा की नंबर 1। और मुझे लगता है वाकई ये नंबर 1 स्टॉल है भी। का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि साफ सफाई रहे। और फिर हमारे यहाँ एक नियम हो रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि मान लिया हमारे पास जो है कोई चाय डस्टबिन उसमें गिलास में पी रहा है, यहाँ से लेके जो है वो आगे चलेगा और डस्टबिन का प्रयोग कहीं भी कर सकता है। कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि डस्टबिन पे सबका अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, अब आप वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपना जो है मेरे मत का जो है मुझे अधिकार है, मैं कहीं भी वोट दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अपने वोट में जिसको भी आप देते हैं उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो क्या नई चीज लेकर आए या क्या विकास करे?
देखो विकास तो जो है नहीं जैसे अब हो रहा है हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे भी उम्मीद दिया करें हम कि वोट जो है नहीं हर आदमी उसी को देगा जो विकास की तरफ चलना सोचेगा। विकास की तरफ नहीं चलना सोचेगा वो कहीं भी दे सकता है वोट, लेकिन हमें अपने अधिकार है अपना वोट देने का। हम किसी के दबाव में कोई वोट नहीं देंगे। वो सामने दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर, क्या भारत के अंदर दिखाई दे रहा है हमें वोट कहाँ देनी चाहिए। अच्छा, इशारों इशारों में आपने सारी बात कह दी। क्या बात है, तो इशारों में यहाँ पर सारी बात हो गई है। और कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो देख तो हमें ही रहे हैं, लेकिन अब हम अंदर जाके उनसे ज़रूर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार उनकी राय क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, एक व्यापारी होने के नाते, इतने बड़े खूबसूरत से शोरूम के मालिक होने के नाते, क्या कुछ बदलाव आपने इतने सालों में देखा है? जो मौजूदा सरकार है उसने क्या कुछ काम किए? बिल्कुल किए हैं जी, बिल्कुल किए हैं जी। कॉन्फिडेंस बता रहा है आपका? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं आगे मोदी आए। अच्छा, बिल्कुल चाहेंगे मोदी को, पसंद करते हैं मोदी को। मोदी इज द बेस्ट, और आगे के लिए नहीं हमेशा के लिए मोदी। ये आप आम आदमी की तरह कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कह रहे हैं? आम आदमी की तरफ कह रहे हैं जी, देखो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए और कौन सी काम है? उन्होंने बहुत कुछ है, मतलब गरीबों के बारे में सोचा है, राशन पानी भी मिल रहा है, हर चीज की फैसिलिटी दी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया कर रखा है। ये बताइए, कुछ लोगों ने कहा कि राशन पीछे से आता है लेकिन यहाँ जनता को नहीं मिलता। मिल रहा है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मिल रहा है जी, मिलता है बिल्कुल 100% मिलता है जी। जो कहा जा रहा है वो हो रहा है? हाँ जी, जो कहा जा रहा है वो हो रहा है। हाँ, जो सरकार दे रही है वो मिल रहा है, हर चीज ओके है, मोदी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो हरियाणा की सरकार है वो भी बहुत बेस्ट है जी, ऐसी बात नहीं है जी। आपके पास मार्केट में तरह तरह के लोग आते होंगे, चुनावी सरगर्मियां भी हैं, लोग बात भी करते होंगे, कोई किसी को अच्छा कोई किसी को बुरा बताता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए? हाँ जी, ये बिल्कुल है, हर तरह की दुनिया आती है, एक मतलब 80 क्या 90% मोदी के साथ सबने बोला है, 10% कोई है जो बोल। हाँ, हमारे को तो जी ऐसा कुछ नहीं लगा जी, सब मोदी के साथ ही है। मतलब कुल मिलाकर जनता खुश है तो सब खुश है। जो राम खुश है हम उनको लाएंगे। अच्छा, सीधी बात है जी। ये तो मुझे आपकी भाषा कार्यकर्ताओं वाली लगी मुझे। ये आप बीजेपी के सदस्य तो नहीं है? नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम शुरू से कट्टर बीजेपी हैं। और बीजेपी मेरे को पैसों का वो नहीं है, बहुत बढ़िया है, मतलब उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा करा है, जो राम मंदिर बनवाया है, और आगे आने वाला टाइम और भी कुछ बनेंगे। मथुरा पे ध्यान है, काशी पे भी अच्छा सिस्टम बनाया उन्होंने। मथुरा काशी की तो बात कर लेंगे हम, पहले आप ये बताओ आपके शहर का विकास हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हुआ है जी, पूरा ऐसी कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया विकास हुआ है जी। आप भी संतुष्ट है सर जी? आप तो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपकी राय भी हम जरूर लेंगे। आप टीवी पर देखिएगा, खूब शानदार तरीके से शो होने जा रहा है, क्योंकि जनता की राय हमारे चैनल का सबसे पहला मोटिव यही है कि हम ग्राउंड पर जाकर आम लोगों से बात करें। बड़े बड़े राजनेताओं से सभी बात करते हैं, लेकिन जनता की बात, जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। तो क्या कहते हैं आप? बहुत विकास हुआ है मैम, पूरे पानीपत में हर जगह पुल भी बने हैं पानीपत में, मान लो पिछले 10 सालों के अंदर ही बने हैं जब से बीजेपी सरकार आई है। रोड्स भी बने हैं, पालिका बाजार की रोड सारी पहले टूटी हुई थी, आज से 6-7 साल पहले तक सारा बिल्कुल पक्का किया गया है। कमेटी का काम भी बहुत अच्छा है, हमारे ऊपर एक मार्केट कमेटी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अच्छा चल रही है। ये मंदिर वाली तो चलो वो तो कोर्ट ने करना है, वो तो चलो भाई के अंदर की इच्छाएं हैं, उसने अपनी व्यक्त की, ठीक है ना। कार्यकर्ता बाहर तो नहीं आ रहा, वो तो कोर्ट ने करना है, उसमें मोदी और सरकार या उसका तो खैर कोई फैसला नहीं होता, बट बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दोबारा मोदी सरकार ही आए अगले टर्म में। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये तो आपके वोट का अधिकार है, आप जिसको वोट देंगे। मेरी ये सोच है, बाकी सबका अपना अपना मन है। बाकी मेरे दोस्त हैं, पिछले एमपी के इलेक्शन भी लड़े थे, कृष्ण अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी से, आपको पता ही होगा, मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, लेकिन आप मोदी के साथ हैं। हाँ, लेकिन दोस्ती बरकरार है। दोस्ती बरकरार है, वोट शायद उन्हीं को ही दी जाएगी अगर वो खड़े होंगे, लेकिन मेरे को पहले वो तो क्योंकि उनकी टिकट यहाँ से कट गई है, करनाल लोकसभा से थे वो पहले, अब करनाल लोकसभा से शायद कांग्रेस की तरफ से ही कोई खड़ा होगा, उनका गठबंधन हो गया है, तो वैसे अब लेकिन अब मोदी है तो मोदी को ही देंगे। लेकिन ये भी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए, कमाल की बात यह है कि चुनाव, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं रह गया है और लोग लगातार घूमते फिरते ही आम राय लोगों की हमने जानने की कोशिश की है, कहीं दुकानों में जाकर। और ये बहुत खूबसूरत से सूट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आप अगर कभी पानीपत आए तो आप यहाँ पर आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोगों ने बेबाकी से अपनी राय यहाँ पर रखी है। और सबसे कमाल की बात, ये टी स्टॉल जिसने वाकई मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है, और ये हरियाणा की नंबर 1 सुपर टी स्टॉल है।
कमाल की टी स्टॉल है और सबसे बढ़िया संदेश मुझे आज जो मिला है वो इसी टी स्टॉल से मिला है कि साफ सफाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये दूसरों पर ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि आप अपने आप कदम उठाएं, और ये कदम यहाँ बाऊजी ने बहुत खूबसूरत तरीके से, और देखिए अब तो चाय भी बन रही है, मुझे लगता है कि ये देखिए चाय भी बन रही है यहाँ पर, और चुनावी चाय तो बन ही रही है पूरे देश में, लेकिन यहाँ पर देखिए बाऊजी चाय बना रहे हैं कमाल की। जी बाऊजी, अब बताइए आप, बात हमारी अधूरी रह गई थी बीच में। अच्छा, आपने देखा नहीं पिछले कुछ सालों से चाय की भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई है, चाय का स्वाद भी कुछ बढ़ा है। देखो हमारे यहाँ से जो है नहीं बहुत दुकानें चाय की है, हम किसी की कमी नहीं निकालते। कमी तो ग्राहक निकाल लेगा या ना निकाल लेगा। जब वो पिएगा हमारे पास तो उसको जो है नहीं पता लगेगा क्या बनता है हमारे पास, है जी। अभी हम आपको चाय पिलाने जा रहे हैं और बना रहे हैं, और हमारे बनाने का तरीका भी देखिए आप। हमारे बनाने के तरीके की बात जब हुई है तो मैं कहूँगी ज़रा हमारे जो कैमरा पर्सन है आदित्य जी, ज़रा वो आज चाय बनाने के स्टाइल को, महिलाएं सब घर में चाय बनाती हैं, लेकिन आज ये स्टाइल देखिए चाय बनाने का। करते हैं जो यहाँ से जो है नहीं कई लोग जो है नहीं चाय बनवा के मैंने थर्मस में डलवा के ले जाते हैं, कहते हैं घर जाके कहने हम दिखाएंगे बहू को कैसी चाय बनती है। क्या बात है, तो यानी बहू से भी बढ़िया चाय अगर आपको कहीं पीनी है तो आपको चाय बना के दिखा रहे हैं आपको, और ये बनाने का स्टाइल है हमारा। अच्छा, ये बताइए यहाँ तो आप बना ही रहे हैं, घर पे भी बनाते हैं? घर पे भी कभी कभी बना लेते हैं। हाँ, क्या बात है। तो इसमें हुआ इलायची का तड़का लग रहा है, फ्लेवर लग रहा है, एक तरफ दूध पक रहा है, एक तरफ चाय पकने की तैयारी। क्या बात है। तो मुझे ये भी आप साथ साथ ये भी बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पानीपत में विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं, पानी बढ़ा है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये पहले से बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि इन्हें पांचों उंगलियां एक सार नहीं होती है। कोई कुछ बताएगा तो कोई कुछ बताएगा, लेकिन वो तो आईना सामने दिखाई दे रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है 9 साल के अंदर। वो तो जो है नहीं बहुत ऊंचे तक दिखाई दिया जा रहा है। ये तो है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत संवरी है, सुथरी है। ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वाक्य पूछा आपने हमें, है जी। और आगे आने वाले समय में जो है नहीं और भी ज़्यादा होगा। ये हमारा चाय बनाने का स्टाइल है जी, है जी। ये तो कोई खास मसाला मुझे लग रहा है, चुनावी तड़के का मसाला लग रहा है मुझे। ये चुनावों के लिए स्पेशल तैयार किया है आपने मसाला? हम तैयार किया है। आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए हैं तो कम से कम जो है कुछ ना कुछ तो धन्यवाद हमें भी करना पड़ेगा ना। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि भारत वो देश है जहां पर अतिथि देवो भव की परंपरा शुरू से चलती आ रही है, और आज इसकी वानगी हमें यहाँ देखने को मिली। हम भी इस पूरी मार्केट में घूम रहे हैं तो लोगों का कहना ये है, कोई पानी के लिए पूछ रहा है, कोई जूस के लिए पूछ रहा है, लेकिन बाबूजी ने तो आज चाय जो बेहतरीन तरीके से जो चुनावी मसाले का तड़का आज इस चाय में डाला है, ओहो हो, उसके तो क्या कहने हैं। ये देखिए, ये हो गई चुनावी चाय तैयार, और अब ये चाय हमें भी पीने को मिलेगी, हम भी इस चाय को पियेंगे और ये बताएंगे कि ये स्वाद कैसा है। तो बाबूजी मैं चाहती हूँ आप मुझे ग्लास में डाल के दे दें, मैं अपनी जनता को। आहा, खुशबू कमाल की। ओह, ये क्या किया जा रहा है? ये अपनी मशीन है, देसी मशीन है। देसी देसी मशीन है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास तो लोग यहाँ बैठते होंगे, चाय पीने आते होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी, क्या क्या बात करते हैं वोट को लेके? कोई किसको बुरा कहता होगा, कोई किसको बुरा कहता है? देखो सुननी सबकी पड़ती है, लेकिन कुछ अपने मन में भी रखनी पड़ती है। वो साथ के साथ उजागर करेंगे। हाँ, वो नतीजा सामने आ जाएगा। ये यहाँ देसी मशीन से, यानी देसी तरीके से, वाह क्या बात है, क्या बात है। महक बहुत खूबसूरत आ रही है, और मुझे लगता है चुनाव के इस महीने में भी फजाओं में जो महक है वो अलग ही आ रही है। और ये चाय भी यहाँ पर तैयार है, चुनावी चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं, लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने आज कमाल कर दिया। जो बातें आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं वो उसे ही कहते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है, और ये अनुभव है, और ये अनुभव की चाय है, और चुनावों का महीना है। तो चलिए हम भी चुनावों के इस महीने में अनुभव की इस चाय को पीते हैं और जानते हैं कि वाकई लोगों के दिलों में क्या है, कितनी मिठास है, कितनी खटास है। लेकिन जैसे मैंने कहा, चुनावी चाय है, ज़रा संभल के, कहीं ज़बान ना जल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, ज़बान ना जल जाए, सोच समझ कर, ज़रा देखभाल कर चुनावी
चाय को पीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कैसी है, कैसा स्वाद है आपको बताती हूँ। बिल्कुल सही बात है, चाय में भी वही स्वाद है, चाय भी लाजवाब है। और चुनावी चर्चा तो आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। मैं लगातार आपको इस तरह की चर्चा जगह जगह शहर शहर जाकर दिखाती रहूंगी और आपको ये बताती रहूंगी कि चुनावों के इस त्योहार में, चुनावों के इस पर्व में जब घमासान जारी है, लोग अपनी अपनी राय लेकर एक दूसरे के बीच आते हैं। किसी के लिए बीजेपी अच्छी है तो कोई कांग्रेस को टकटकी लगाकर देख रहा है, कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मान रहा है, उसको अपना वोट देना चाहता है, यानी तरह तरह के लोग। लेकिन फैसला तो तभी होगा जब वोट डाले जाएंगे और फिर नतीजे आएंगे। फिलहाल पानीपत के यानी करनाल लोकसभा क्षेत्र से मैं पानीपत के इस जवाहर क्लॉथ मार्केट और उसके आसपास के एरिया में यहाँ पूरे मार्केट घूमी। मैंने महिलाओं से भी आपकी जो बातचीत हुई वो आपको दिखाई, लोगों की राय भी आपको सुनाई है। लेकिन अब तय तो जनता करेगी, क्योंकि ये पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक सब जानती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, चुनावी चर्चा का ये सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।